हेलो बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 बायोलॉजी में अध्याय 41 प्राणियों का घरेलूकरण या ग्रामनीय संवर्धन एवं आर्थिक महत्व का अध्ययन हम इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं। ग्रामनीय या घरेलूकरण का अर्थ क्या होता है? इसमें मानव अपने उपयोगिता के लिए, अपने लाभ के लिए जंतुओं को पालतू बनाता है। यह क्रिया ग्रामनीय या घरेलूकरण कहलाती है। इस पाठ के मुख्य टॉपिक देखें अपन तो मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और लाख कीट पालन। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं मुर्गी पालन। मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन में हम कुक्कुट पालन में उपयोगी पक्षी, प्रजनन हेतु मुर्गा और मुर्गी का चुनाव, पक्षियों में संगम की विधियां, प्रजनन की विधियां, उष्मायन और अंडोत्पत्ति, अंडे को सेना तथा चूजा पालन, पिंजरा प्रणाली, कुक्कुट का आहार और मुर्गियों के सामान्य रोग का अध्ययन करेंगे। उपयोगी पक्षी अगर अपन देखें तो 3 है: मुर्गी, बतख और टर्की। मुर्गी का साइंटिफिक नाम गैलस डोमेस्टिका, बतख का साइंटिफिक नेम एनास प्लेटी रिंकोस और टर्की का साइंटिफिक नाम मेली एग्रिस गैलोपोवा है। मुर्गी की उन्नत नस्लों में देसी नस्लें देखें तो असील, ककरनाथ, ब्रह्मा, बसरा, पेगस और चिटगान, और विदेशी नस्लों में सफेद लेगॉन, प्लाईमाउथ रॉक, रेडे आइलैंड रेड और न्यू हैम्पशायर। बतख की देसी नस्लों में भारतीय रनर, सिहिलेट मेटा और नागेश्वरी, और विदेशी नस्लों में मस्कोरी, पेकिन, आइलेश्वरी और कैम्पबेल। टर्की विदेशी पक्षी है और इसकी विदेशी नस्लों में ब्रिटिश व्हाइट, नॉरफोल्ड, ब्राउन, बेस्टेड, ब्रोज, बर्ट, सिवले, स्मॉल व्हाइट है। ये ब्रायल्स और लेयर्स देखें तो अपन पक्षियों की वे नस्लें जो मांस के लिए पाली जाती उन्हें ब्रायलर्स कहते हैं, और जिन्हें अंडों के लिए पाला जाता उन्हें लेयर्स कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रजनन हेतु मुर्गा और मुर्गी के चयन के समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो मुर्गे के चयन के समय उसकी आंखें चमकदार हो, चोंच छोटी और मुड़ी भी होनी चाहिए, जो सर के ऊपर कलगी होती है वो चमकदार लाल और बड़ी भी होनी चाहिए, पीठ चौड़ी, त्वचा पतली और लचीली, पूंछ लंबी और ऊपर की ओर मुड़ी भी होनी चाहिए। उसी प्रकार मुर्गी का चयन करते समय उसके शरीर का आकार बड़ा, सिर अच्छे आकार का, आंखें उभरी हुई, स्वस्थ, तेजी से बढ़ने वाली और शीघ्र परिपक्व होने वाले गुणों का चयन करना चाहिए। अब पढ़ते हैं पक्षियों में संगम की विधियां। 4 विधियां आप देख रहे हैं। पहली है पेन मैटिंग, दूसरी है स्टंट मैटिंग, तीसरी फ्लॉक मैटिंग और चौथी अल्टरनेट ब्लेंड्स। पेन मैटिंग में क्या करते हैं, इसमें एक मुर्गे को कई सारी मुर्गियों के साथ मैटिंग के लिए छोड़ा जाता है। तो फ्लॉक मैटिंग में इसमें मुर्गियों के झुंड में कई सारे मुर्गों को एक साथ मैटिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। स्टड मैटिंग में क्या करते हैं, इसमें मुर्गों के दबड़े में यानी झुंड में आवश्यकता अनुसार मुर्गियों को छोड़ा जाता है मैटिंग के लिए। अल्टरनेट मेल्स में 2 नर मुर्गे काम में लिए जाते हैं, जिनका उपयोग अल्टरनेट करते हैं, यानी एक दिन एक मुर्गे को और दूसरे दिन दूसरे मुर्गे का संगम कराया जाता है, और यही प्रक्रिया आगे अपनाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक प्रजनन की विधियां। तो 4 विधियां देख रहे हैं अपन। पहला अंतः प्रजनन, दूसरा बाह्य विनिमय, तीसरा विनिमय और चौथा ग्रेडिंग। अंतः प्रजनन में नर और मादा मुर्गी की जाति और विभेद दोनों समान होनी चाहिए, यानी दोनों एक ही जाति और विभेद के होने चाहिए, और वो समीप के रिश्तेदार होने चाहिए, जैसे भाई बहन या माता और पुत्री। लाइन ब्रीडिंग में क्या करते हैं, इसमें नर और मादा मुर्गी की जाति और विभेद तो समान रहती है, लेकिन उनमें जिनमें मैटिंग कराई जाती है वो दूर के रिश्तेदार होते हैं। बाह्य विनिमय में नर और मादा मुर्गी की जाति तो समान होती है, लेकिन उनकी विभेद अलग अलग रखी जाती है। इसी प्रकार विनिमय में नर और मादा मुर्गे की जाति भी अलग अलग होती है, विभेद तो अलग अलग होगी, जाति भी अलग अलग रखी जाती है। ग्रेडिंग पद्धति शुद्ध जाति के पक्षी प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसमें शुद्ध जाति के नर का
मैटिंग अशुद्ध जाति की मादा से कराई जाती है। अगला टॉपिक ऊष्मायन तथा अंडोत्पत्ति। ऊष्मायन का मतलब होता है कि जब मादा पक्षी अंडे दे देती है तो कुछ दिनों तक उस अंडे पर बैठकर उसे सेकती है। इस क्रिया को ऊष्मायन कहते हैं। इसकी अवधि मुर्गी में 21 दिन, टर्की और बटेर में 28 दिन की होती है। अंडोत्पत्ति या स्फुटन या हैचिंग का मतलब है कि जब ऊष्मायन अवधि पूरी हो जाती है तो उस अंडे में से चूजा बाहर निकलता है। ये क्रिया अंडोत्पत्ति कहलाती है। अर्थात पहले मुर्गी ऊष्मायन करती है, उसके बाद उस अंडे में से अंडोत्पत्ति होती है। वर्तमान समय में कृत्रिम ऊष्मायन भी अपनाया जाता है। इसमें पक्षी के अंडे को ऊष्मायित्र यानी इनक्यूबेटर नामक यंत्र में रखकर कृत्रिम पद्धति से ऊष्मायन किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था मुर्गी की ऊष्मायन अवधि 21 दिन होती है, तो कृत्रिम ऊष्मायन में 18 दिन तक उसे ऊष्मायत्र यानी इनक्यूबेटर यंत्र में रखते हैं और 3 दिन तक स्फुटन यंत्र में रखा जाता है। कृत्रिम ऊष्मायन के लाभ देखें तो इसमें एक साथ कई अंडों का ऊष्मायन किया जा सकता है और अंडों का स्फुटन आवश्यकता अनुसार जरूरत के हिसाब से कराया जा सकता है। पक्षियों को संक्रामक रोगों से बचाया जा सकता है और चूजे निकलने की प्रतिशतता प्राकृतिक ऊष्मायन की तुलना में ज़्यादा होती है और इसमें देखभाल और खर्चे में भी कमी आती है।